नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं भगवद गीता का सार। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म था, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे, अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे और उनके मन में बहुत सारे विचार ऐसे ही घूम रहे थे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। अर्जुन ये सोच रहे थे। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल महान भक्त था भगवान का, अपितु वह अत्यंत प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, कृपया आप मुझे बतलाइए। अर्जुन यहाँ अब एक शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि कृपया आप मुझे आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए कि मैं अब यहाँ पर क्या करूँ। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही एक हर के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें यह उपदेश मिलते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। ये उलझनें उस अग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक ग्रंथ उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें एक गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका
उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपना पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। यह इंसान की भूल है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। भगवान कहते हैं कि पशु जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को इस तरह पालते हैं। मनुष्य के अंदर तो बहुत बुद्धि है, लेकिन वो भी इन्हीं सारे कार्यकलापों में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का बहुत बड़ा कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु अपनी दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाहता है। मतलब अब वो सोच रहा है कि अब मुझे मित्रता के नाते भगवान से बातें नहीं करनी है। अब मुझे जैसे गुरु ज्ञान देते हैं, भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उनके उपदेशों को स्वीकार करना है। अब अर्जुन ये सोच रहे थे। गुरु तथा मनुष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है, क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले गीता का ज्ञान भगवान ने श्री अर्जुन को दिया था। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। यहाँ पर इसका सब वर्णन गीता में हुआ है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप श्री कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्मा श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो आज की हमारी भगवत गीता के सार का यह अध्याय पूरा हुआ। आगे की यात्रा हम फिर से शुरू करेंगे। राधे श्याम।